स्क्रीन और आवाज आ रही है सभी को? जी सर। यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यस सर। चलिए तो अपन ने जो है लास्ट टाइम क्या ट्यूबरक्लोसिस पढ़ लिया था शायद अपन ने ना। हेलो यस सर। हाँ तो अपन आज का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अपना प्लूरल इफ्यूजन है ना। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है तो प्लूरल इफ्यूजन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं कोई बताएं। पानी भरना कहाँ? लंग्स में पानी भरना। लंग्स में पानी भर जाना। भर जाना। ठीक है लंग्स की जो कैविटी है उसमें जो है क्या भर गया है, पानी भर गया है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन। इसी को हम बोल रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन। अब ये प्लूरल इफ्यूजन कैसे बढ़ता है? ये प्लूरल इफ्यूजन भैया इन्फेक्शन से बढ़ सकता है। ठीक है ये प्लूरल इफ्यूजन जो है आपके न्यूप्लास्टिक कंडीशन उसकी वजह से बढ़ सकता है। ये कोई डिसीज की वजह से बढ़ सकता है। लंग्स के अंदर कोई डिसीज हो रही है उसकी वजह से बढ़ सकता है। कोई रेस्पिरेटरी डिसीज हो रही है उसकी वजह से बढ़ सकता है ना। कोई आपकी एब्डोमिनल डिसीज हो रही है उसकी वजह से भी आपको जो है प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। ठीक है तो लंग्स के अंदर जो है पानी भर गया है पेशेंट का। इस तरीके के पेशेंट जो है हमें दिन प्रतिदिन जो है ज्यादा समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट हो रहा है, जो केमिकल इन्फ्यूजन हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं फैक्ट्री के द्वारा, जो केमिकल रिलीज करे जा रहे हैं, जिसके वजह से जो हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं, जो पेनकार्बल सेल्स है जो हमारी लंग्स की, वो क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो कुछ रिएक्टिव चेंजेस कर रही है, जिसके वजह से उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसके वजह से उसमें क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है। सूजन होने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें पानी भर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी भर रहा है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं उसका अपन, प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक है तो अपन आगे बढ़ते हैं प्लूरल डिसीज के ही बारे में। ठीक है अब कुछ डिसीज और होती है प्लूरल की, जैसे न्यूमोथोरैक्स हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया, हीमोथोरैक्स हो गया। ये भी जो है प्लूरल ही कैटेगराइज करते हैं, लेकिन इन सब के कारण जो है अलग अलग हैं। इन सब के जो है फीचर्स जो है अलग अलग। ठीक है तो अपन बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन में। सबसे पहले तो प्लूरल इफ्यूजन अपन लंग्स को देखें। ठीक है ये लंग्स है ना। लंग्स की जो एक लेयर होती है जो लंग्स को कवर करके रखती है, हमारे लंग्स को कवर करती है, पेनकार्बल टिश्यू से बनी होती है वो। ठीक है इसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है प्लूरल लेयर बोलते हैं, जो कि दो लेयर से मिलकर बनती है। जो आपकी प्लूरा है एक तरह की कैविटी है जो लंग्स को हमारे कवर करके रखती है। प्लूरा जो रहता है, प्लूरा जो रहता है वो हमारे लंग्स को क्या करता है, लंग्स को जो है क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। ठीक है कवर करके रखता है। इसकी दो लेयर होती है, प्लूरा की दो लेयर होती है। एक होती है आपकी विसरल लेयर। ठीक है प्लूरा की दो लेयर होती है, और एक होती है आपकी पेराइटल लेयर। ठीक है अगर आप इस तरीके से देखें
तो इसकी दो लेयर, एक तो होगी विस्लर लेयर, ये मैंने बता दिया, ये विस्लर के साथ अटैच है, ये विस्लर लेयर होगी, ठीक है, जो लंग्स के साथ अटैच जा रही है। वो एक लेयर और होती है जिसे अपन बोलते हैं प्लूरल लेयर, पैराइटल लेयर। ये पैराइटल लेयर, ये दोनों जो है प्लूरल कैविटी पे रहेगी, अपन देखेंगे ये प्लूरल कैविटी के पास रहेगी, इसको बोलेंगे अपन पैराइटल लेयर, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, एक स्पेस रहता है, एक स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो दोनों लेयर के बीच में स्पेस है, इसको अपन बोलते हैं प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, ठीक है। इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड, इसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। नॉर्मली अगर अपन देखें, नॉर्मली अगर देखें अपन, तो ये 15 से 20 ml तक जो है नॉर्मली प्रेजेंट रहता है इस कैविटी में। हमारी जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें जो है 15 से 20 ml जो है नॉर्मली जो है प्रेजेंट रहता है। तैयारी सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, आवाज नहीं समझ में आया तो बता देना। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा कि जो प्लूरल कैविटी आपकी होती है ना, तो प्लूरल फ्लूइड इसमें भरा होता है। वो जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो कितने ml होता है? 15 से 20 ml होता है। इस कैविटी में जो फ्लूइड सिक्रीट करता है नॉर्मली, जो कि हमारी पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में रहता है, तो पैराइटल लेयर जो है इसको सिक्रीट करती है, और इन दोनों लेयर में जो पैराइटल लेयर होती है वही पेनफुल होती है। उसी में जो है क्या होता है, नर्व सर्कुलेशन होता है, उसी में जो है नर्व का जो है सर्कुलेशन होता है वही पेनफुल होती है, ठीक है। अगर इसमें पेन होगा, अगर दर्द होगा, तो सबसे ज्यादा जो नर्व सर्कुलेशन होता है वो आपकी कौन सी लेयर में होता है? पैराइटल लेयर में होता है। अगर उसमें कहीं दर्द होगा, चोट लगेगी, भारीपन लगेगा, पानी भरने से रिसाव होगा, जो भी चीजें आएगी वो किसमें होगी? आपके पैराइटल लेयर में होगी, ठीक है। तो नॉर्मली अगर प्लूरल लेयर की बात करें तो ये दो तरीके का होता है आपका, एक होता है विसरल लेयर, एक होता है पैराइटल लेयर। दोनों जो है मेसेंकाइमल सेल, जो एपिथेलियल सेल है उससे बनते हैं। दोनों किससे बनते हैं? मेसेंकाइमल सेल, जो कि एपिथेलियल सेल होती है, ये उससे बनते हैं जो लंग्स को कवर करके रखते हैं। फिर उसके बाद जो है कवरिंग होती है किसकी? उसके बाद होती है कवरिंग आपके रिब्स की। अब अपन जो है प्लूरल कैविटी की बात करें, आगे की बात करें, तो एक कवरिंग और होती है, नीचे से जो है इनको सपोर्ट कौन रखता है? नीचे से जो सपोर्ट करके रखता है एक मसल फाइबर्स जो है कवर करके रखता है, जो कि दो पार्ट को डिवाइड करता है अलग, थोरैक्स को और आपके एब्डोमेन। ये जो मसल फाइबर होता है इसका नाम होता है आपका डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम नीचे जाएगा तभी पेशेंट जो है व्यक्ति सांस ले पाएगा। डायफ्राम अगर नीचे नहीं जाएगा तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा। लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि दो तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं, दो तरीके से ब्रीदिंग होती है। एक आपकी होती है थोरेसिक ब्रीदिंग पैटर्न, और एक होती है आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग पैटर्न। तो ये सब कराने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। और आपके जो लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, उसकी जो आपके मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, जो लंग्स है, उनको जो है वर्क करेगी, तब जाके जो है व्यक्ति क्या करेगा? सांस लेगा। अब जो इफ्यूजन हो रहा है आपका, जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, वो पैराइटल और विसरल लेयर दोनों से सिक्रीट हो रहा है। ज्यादातर पैराइटल से हो रहा है, ठीक है। मतलब जो पानी का भराव होगा यहाँ वो दोनों लेयर से होगा, आपके
आपके पेराइटल लेयर से भी होगा और आपके विसरल लेयर से भी होगा। ये जो भराव होगा लोअर सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि लोअर सेगमेंट में जो है ग्रेविटी नीचे रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड हमारा नीचे ही एग्जीक्यूट करेगा, नीचे ही जो है रन करेगा। ठीक है, अब जो मेजोरिटी रहेगी फ्लूइड की, अब फ्लूइड मान लीजिए यहाँ ज्यादा भरेगा तो कुछ हद तक जो है बॉडी की जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। लास्ट टाइम अपन जो है लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ चुके हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम जो है दो तीन तरीके से वर्क कर रही है। एक तो इम्यूनिटी से वर्क कर रही है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन से कर रही है, और तीसरा जो है वो ड्रेनेज सिस्टम कर रही है। ड्रेनेज सिस्टम में जो क्या करेगी, वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बॉडी का उसको क्या करेगी, वो ड्रेन करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो है इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ रहा है। तो फ्लूइड को कुछ हद तक जो आपका लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ हद तक। लेकिन बाद में जब वो फ्लूइड ज्यादा भरने लगेगा, फ्लूइड पे ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा, तो फिर वो क्या करेगी, उतना फिर वो क्या करेगा, वो फ्लूइड को जो है एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन होने लगेगा। जिसके वजह से क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन जो है कंडीशन आ जाएगी, फेफड़ों में जो है पानी भरने लगेगा, प्लूरल इफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है, इसकी बात समझ पाए सभी को? यस सर। हेलो, इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। चलिए, हाँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्लूइड का जो इकट्ठा हो रहा है, ये जो फ्लूइड भर रहा है आपके लंग्स के अंदर, तो इसमें दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, ट्रांसमिशन होता है, फ्लूइड मीडिएट होता है। एक होता है फ्लूइड का जो ट्रांसमिशन होता है वो दो तरीके से होता है ना। तो क्या होता है, एक जो है ट्रांसवेट टाइप का, एक एक्सुएट टाइप का। मतलब जो पानी जो भर रहा है लंग्स के अंदर, एक जो है ट्रांसवेट टाइप का रहता है और एक जो है एक्सुडेट टाइप का होता है। ठीक है, अब ट्रांसवेट टाइप का क्या रहता है, देखो दो तरीके से जो प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है वो दो तरीके से जो है लंग्स में पानी भरता है, दो तरीके की प्रोसेस से जो है पानी भरता है। एक जो है आपकी ट्रांसवेट तरीके से और एक एक्सुएट तरीके से पानी भरता है। अब अपन देखेंगे ट्रांसवेट तरीके का पानी कैसे भरता है। कि जो ट्रांसवेट तरीके का पानी लंग्स में भर रहा है किस तरीके से, कि जो ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा है, आपका ब्लड के अंदर, तो जो वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा इकट्ठा हो रहा है बॉडी में, मतलब लंग्स वाले एरिया में। मतलब कि जो एंडोथेलियम की परमिबिलिटी है, जो एंडोथेलियल की जो परमिबिलिटी है फ्लूइड की, ठीक है, परमिबिलिटी है वो फ्लूइड की, वो क्या हो रही है, वो ज्यादा हो रही है। ये ट्रांसवेट हो गई। एक्सुएट क्या होता है कि उस एरिया में जो वेस्कुलर परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से उतने एरिया में क्या हो रहा है, इडिमा हो रहा है। इडिमा मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, मतलब स्वेलिंग हो रही है। स्वेलिंग मतलब फ्लूइड का जो है इकट्ठा हो रहा है। तो ये दोनों तरीके की जो है ट्रांसवेट और एक्सुएट टाइप की जो है आपकी क्या होती है, आपका इकट्ठा होता है फ्लूइड जो है दोनों तरीके से। एक आपके ब्लड प्लाज्मा से जो सीरम है आपका वो इकट्ठा हो रहा है उसकी परमिबिलिटी से, दूसरा जो है आपकी वेस्कुलर परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। कोई वेसल्स आ रही है, उस वेसल से फ्लूइड जो है बाहर निकल रहा है, ऊज आउट हो रहा है।
इसी तरीके से जो लंग्स की कैपिलरीज होंगी उसमें जो पैराइटल कैपिलरीज होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा वो फ्लूइड जो एक्सुडेट करेगा। दूसरा कि जो उसकी परमिबिलिटी होगी ब्लड की वो ज्यादा बढ़ जाएगी प्लाज्मा वाली, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से चीजें होंगी। एक जो है आपको कैसा करेगा, आपका इडिमा टाइप का है, इन्फ्लेमेशन टाइप का है। एक जो है आपका कौन सा है, इडिमा नहीं है, बस वो परमिबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन कर रहा है। अब एक में प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगे, है ना, जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगे वो लो होंगे। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, लो है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन क्या रहेगा, हाई होगा। तो इस तरीके से अपन को फीवर को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस बात समझते हैं सभी को। यस सर। ठीक है, अब अपन आगे आगे बात करते हैं, इसी न्यूरा की आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आगे आगे बात करते हैं। अब इसकी प्लूरोफ्यूजन की जो है मैकेनिज्म को समझते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण की वजह से जो है आपका प्लूरोफ्यूजन बढ़ सकता है, ठीक है। अब अपन जैसे मान लीजिए प्लूरोफ्यूजन की बात करें, इसी पे ही इस प्लूरोफ्यूजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका प्लूरल इफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसी बात करी ट्रांजिट टाइप की, ठीक है, कारण के हिसाब से अपन समझे कि कॉजेज, तो कॉजेज पहला ट्रांजिट टाइप का, ट्रांजिट में बता चुका हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ रहा है, प्लाज्मा ब्लड जो है बढ़ा जिसकी वजह से पानी का इकट्ठा हो रहा है, इसमें स्वेलिंग हो रही है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिट डिफ्यूजन। अब ट्रांजिट डिफ्यूजन कब कब हो सकता है, कंजेस्टेड हार्ट डिसीज में हो सकता है। कंजेस्टिव, किसी को कंजेस्टिव हार्ट डिसीज है, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है, आपका प्लूरल फ्यूजन हो सकता है। तो वो कौन सा, ट्रांजिटेटिव प्लूरल फ्यूजन टाइप। किसी पेशेंट को सिरोसिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, उसका लीवर खराब हो गया है जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है लंग्स में। किसी पेशेंट को जो है नेफ्रोटिक, ये सेकेंडरी, ये 100% आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। किसी पेशेंट को ये डिजीज है तो आपको प्लूरल फ्यूजन माइल्ड और मॉडरेट देखने को मिलेगा। किसी को सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपन डिस्कस कर चुके थे, इसमें भी जो है एक्सुडेट प्लूरल फ्यूजन देखने को मिलेगा। किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, अपन अभी पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, उसमें भी जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिट एक्सुडेशन देखने को मिलेगा, ट्रांजिट प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी पेशेंट को मिक्सोएडेमा है, मिक्सोएडेमा ये थायराइड डिसीज है, एक तरीके की एंडोक्राइनल डिसीज है जिसकी वजह से जो है फ्लूरल बॉडी में पेरिफेरल में क्या हो जाता है, आपके पानी भर जाता है। तो इस तरीके कुछ सुपीरियर वेने केवा, सुपीरियर वेने केवा ऑब्स्ट्रक्शन है, सुपीरियर वेने केवा में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ट्रांजिएंट प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यही अपन एक्सुडेट की बात करें कि जो एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों का मैं मतलब बता चुका हूं। एक हो गया आपका किसकी वजह से, एक हो गया प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा बढ़ने की वजह से सूजन आ रही है, मतलब पानी इकट्ठा हो रहा है लंग्स में। दूसरा जो लंग्स के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वेस्कुलर परमिबिलिटी की वजह से। समझ में आ रहा है कि एक जो है आपका एरिया है उसमें जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो है प्लाज्मा सेल
वेसल्स ज्यादा हो रहे हैं, प्लाज्मा फ्लूइड ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इफ्यूजन देखने को मिल रहा है ना, जिसे अपन ट्रांसवर्स इफ्यूजन बोल रहे हैं। और एक जो वो ब्लड परमिबिलिटी से बाहर आ रहा है, वेसल्स है, इफ्यूजन हो रहा है। तो दो तरीके के, एक ट्रांसवर्स टाइप का और एक आपका एक्सुडेटिव इफ्यूजन। अब अपन एक्सुडेटिव इफ्यूजन की बात करेंगे तो एक्सुडेटिव इफ्यूजन किसकी वजह से हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन की वजह से। बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से जो क्या हो रहा है, आपका एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है। इन्फेक्शन जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे टीवी वाला मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन, आवाज आ रही है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। हेलो, यस सर। जी सर आवाज आ रहा है। जी जी। हाँ, जैसे कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ हाँ, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। तो ये दो तरीके के प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिलेंगे, एक जो है प्लाज्मा प्रोटीन वाला रहेगा और एक वेस्कुलर परमिबिलिटी की वजह से। दोनों में अंतर है, देखिए आप, एक है कोई डिसीज से रिलेटेड और कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे कोई इन्फाक्ट हो गया, कोई न्यू प्लास्टिक कंडीशन हो गई, कोई आपको ये देखने को मिलेगा लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से जो है प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कोई मेटास्टेटिक वाली डिसीज है, इस वाली डिसीज है, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और कुछ इन्फार्क्ट है, लंग्स के अंदर कोई इन्फार्क्ट आ रहा है, ठीक है, कोई एम्बोलिज्म आ रहा है, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन है ना। कोई कनेक्टिव डिसीज हो रही है, जैसे मान लीजिए रूमेटिक अर्थराइटिस है, उसमें भी प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। एक डिसीज है एसएलई, इसे अपन क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। ये डिसीज देखिए किसी ने? यस सर। लिपस, है ना, इस पे भी जो है सूजन देखने को मिलेगी, और पेरिफेरल बॉडी में, है ना, ठीक है, क्या नाम है, सिस्टमिक लिपस इरेथ्रोमेटोसिस। तो ये मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा एक दिन, ठीक है। तो ये कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। अब कोई जीआई 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 डिसीज हो रही है, गैस्ट्रिक डिसीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है अपन को, प्लूरल इफ्यूजन मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई इसोफेजियल परफोरेशन, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पैनक्रियाटाइटिस, जिसकी वजह से हमें जो है क्या, हमें इफ्यूजन देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना। लीवर एप्सिस कोई फोड़ा हो गया लीवर में, उसकी वजह से इन्फ्यूजन आ गया। कोई डायफ्रामेटिक हार्निया, हिटस हार्निया, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ आपके लीवर डिसऑर्डर हो गए गंभीर वाले, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और फिर कुछ बाद में ड्रग्स, जिसकी वजह से क्या है, आपको प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ पाई सभी को? जी सर। ठीक है। अब कोई ट्रॉमेटिक
कोई ट्रॉमेटिक की वजह से आपको देखने को मिल रहा है प्लूरल इफ्यूजन। ट्रॉमेटिक मतलब कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, चेस्ट, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो गया। रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आरटीए हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई सर्जरी कर रहे थे आप हार्ट की या कोई थॉरेक्स की, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो कुछ ट्रॉमेटिक भी हो गए जिसकी वजह से क्या हो गया, आपको प्लूरल इफ्यूजन जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सब बता दी कि किन किन कारणों से जो है प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिल सकता है। ये सारे कारण मैंने बता दिए कि किस वजह से जो है भराव हो सकता है लंग्स में, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं तो में जो है ये देखने को मिलेगा कि जो टाइप्स होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के, अपन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में पहला आ गया एक्यूट प्लूरल इफ्यूजन, जो कि एक्यूट टाइप का होगा, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, एक्यूट पैंक्रेटिस हो गया, कोई पल्मोनरी इंफार्क्ट हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, रप्चर इसोफेगस हो गया, जो कि एक्यूट कंडीशन में होगी और प्लूरल इफ्यूजन बन जाएगा। दूसरा हो गया आपका प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल से रिलेशन मतलब पस कलेक्शन, तो जहां पस कलेक्शन हो गया उस कैविटी में तो हम उसको बोलते हैं इम्फाइमा। क्या बोलते हैं? इम्फाइमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्फाइमा बोलते हैं। फर्स्ट कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी को हम बोलते हैं इम्फाइमा, ठीक है। अब उस इम्फाइमा का कारण क्या हो सकता है? कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन, लंग कैंसर पायोजेनिक इन्फेक्शन जैसे कोई सेप्टिसीमिया, हाँ सेप्टिसीमिया, न्यूमोनिया, ये सब जो है फर्स्ट कलेक्शन है। लंग सेप्सिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, सीए, ठीक है। तो ये सब क्या बना रहा है? पायोजेनिक इन्फेक्शन बना रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो जाएगा, सेप्टिसीमिया होगा, ठीक है। तो ये सब कौन से में आ गए आपके? ये आ गया प्लूरल टाइप का इन्फ्यूजन हो रहा है, इफ्यूजन हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन जिसे अपन बोल रहे हैं, अपन क्या बोल रहे हैं? इम्फाइमा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इम्फाइमा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। अब एक इन्फ्यूजन किस टाइप का होगा? तीसरे नंबर का हेमरेजिक टाइप का, हेमरेजिक इफ्यूजन। अब ये जो हेमरेजिक इफ्यूजन होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं? हीमोथोरेक्स। क्या है ये? इफ्यूजन हो रहा है, हीमोथोरेक्स मतलब कि ब्लड, हाँ ब्लड कलेक्शन हो रहा है। एक साइड कंडीशन होती है बर्न, उसमें क्या हो रहा है? ब्लड कलेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? जो आपकी प्लूरल कैविटी है, जो प्लूरल कैविटी है आपकी, उसमें क्या हो रहा है? उसमें आपको जो है ब्लड कलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लड कलेक्शन देखने को मिलेगा। जब भी आप पेशेंट को देखोगे तो जो है एक्सरे में और उसको जो है आप डिटेक्ट कर सकते हो तो जिस तरीके से ब्लड कलेक्शन जो है देखने को मिलेगा। ब्लड जो है कैविटी में जो है फिल्ड ब्लड देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? हीमोथोरेक्स। क्या बोल रहे हैं अपन उसको? हीमोथोरेक्स। ये टाइप होता है एक तरीके का आपका प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब इस प्लूरल इफ्यूजन क्या होगा? हीमोथोरेक्स होगा। अब जब भी आप जो है वो कराएंगे, हेमेटोक्रेटिन कराएंगे, तो हेमेटोक्रेटिन में क्या रहेगा आपका? जब भी आप
हेमेटोक्रेटिन कराते हैं या फिर उसको अपन पीसीबी बोलते हैं, पैक सेल वॉल्यूम कराते हैं। तो वो किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? हमें जो है ज्यादा फॉर्म में देखने को मिलेगा, है ना। तो हमें जो हेमेटोक्रेटिन है ना, तो वो कैसा देखने को मिलेगा? हमें ज्यादा फॉर्म में देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो कारण होते हैं, किसके कारण हो सकता है? कोई ट्रॉमा के कारण क्या क्या हो सकता है? सर सीबीसी में ही होगा ना हेमोटोक्रेट? ट्रॉमा मतलब कोई इंजरी, है ना, इंजरी, ठीक है, इंजरी हो सकती है, ठीक है, इंजरी, ट्रॉमा इंजरी हो सकती है, इंजरी की वजह से हो सकता है। कोई ट्यूमर मतलब कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हीमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी इंफाक्ट हो सकता है, पल्मोनरी इंफाक्ट हो सकता है, एक्यूट पेनिंजाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है? हमें हीमोथोरैक्स जो है पेशेंट को जो है लंग्स में जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें ब्लड देखने को मिल सकता है। बात सबको समझ में आई? चलिए बताइए, फिर आगे बढ़े। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो फिर अपन जो है आगे चलते हैं। अब एक तरीके का और प्लूरल फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। एक तरीके का और प्लूरल फ्यूजन, ट्यूबरकुलर प्लूरल फ्यूजन। कौन सा? ट्यूबरकुलर जो है आम देखने को मिलता है, आमतौर में जो देखने को मिलता है वो कौन सा? ट्यूबरकुलर प्लूरल फ्यूजन, ठीक है। ट्यूबरकुलर फ्यूजन जैसा उसका नाम है कि ट्यूबरकुलर वैसा ही है, ठीक है, लंग्स में, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ जो मेन आपको प्लूरल इफ्यूजन मैंने बताया जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप? डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? डायग्नोसिस बताइए कोई। एक्सरे। सर टैपिंग करेंगे लंग्स के नीचे रीजन में। डायग्नोसिस भाई साहब, डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर्स के द्वारा। भाई क्लिनिकल फीचर्स के द्वारा डायग्नोसिस करोगे ना, टैपिंग तो बाद पे करोगे, टैपिंग बाद पे करोगे, पहले आप जो है तो क्लिनिकली वेरीफाई करोगे कि लंग्स में कौन से लोग में कहाँ भरा हुआ है वाटर, कहाँ पानी भर रहा है, कहाँ हेमोथोरैक्स हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, कौन सा? प्लूरेटिक पेन, ठीक है। अब जिस जगह पानी भर रहा है, जिस जगह फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, वहाँ इन्फेक्शन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लूराइटिस। क्या बोलते हैं? और हम बोलते हैं प्लूरेसी। क्या बोलते हैं? प्लूरेसी। इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन बढ़ रही है, उसको प्लूराइटिस बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? प्लूरेसी, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्लूरेसी। तो क्या होगा? प्लूराइटिक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा उसको, ठीक है, उस डल एकिंग पेन होगा उसके लोअर साइड में, लंग्स के निचले वाले हिस्से में पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। अगर अपन लंग्स की बात करें तो इस तरीके से लंग्स बना दिया अपन ने, ठीक है। मान लीजिए फ्लूइड अब यहाँ भर गया, फ्लूइड यहाँ भरना स्टार्ट हो गया, तो पेशेंट को यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है क्या होगा? पेन होगा, प्लूरेटिक पेन होगा, प्लूरेटिक पेन होगा जिसे अपन प्लूरेसी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डल एकिंग पेन होगा, पेशेंट बताएगा कि उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड जहाँ भी पानी भर रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे भी स्वेलिंग आ रही है, पानी भर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा? पेशेंट को पेन। दूसरा, अगर अपन मेन सिम्टम की बात करें, दूसरा तो पेशेंट को क्या होगा? डिस्निया होगा। क्या होगा?
पेशेंट को डिस्निया होगा, ठीक है, डिफिकल्टी होगी पेशेंट, ठीक है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत होगी। और जब भी वो सांस लेगा तो पेशेंट को क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे प्लूरिटिक टाइप का प्लूरिसी टाइप का या प्लूरिटिक टाइप का जो क्या होगा, पेन होगा। साथ में अब यहाँ पर पेशेंट क्या होगा, कफिंग। वो देखने वाली बात ये होगी जो कफिंग होगी वो कैसे होगी, राइट कफ कैसे होगी, ड्राई टाइप का कफ, ठीक है। तो इस तरीके के पेशेंट आपको दे रहा है, दर्द बता रहा है, एक कोने में उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसको पेन हो रहा है, कफ हो रहा है तो लेकिन सूखा हो रहा है। अब साथ में पेशेंट क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को फीवर आ रहा है ना, पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, फीवर के साथ पेशेंट को क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, पेशेंट को फीवर के साथ मलेशिया होगा, ठीक है, लिथार्जीनेस, बॉडी वेट, दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा, ड्राउजीनेस होगा, साथ में क्या होगा, पेशेंट का वेट क्या होगा, पेशेंट का वेट लॉस। तो ये सिम्टम सारे आपके पास ला रहा है तो आप क्लिनिकली आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि भाई इसको प्लूरल फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, प्लूरल फ्यूजन है, फिर आप टीबी के टेस्ट भी करा सकते हो, भाई प्लूरल फ्यूजन कैपिलिटिक ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो रही उसको। तो इस तरीके के पेशेंट आपको क्या देगा, सिम्टम देगा, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। अब अपन जैसे अपन बात कर रहे थे कि पेशेंट को जो है 15 से 20 लीटर 15-20 ml जो है ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर प्लूरिसी ज्यादा बढ़ेगी तो वो 500 ml तक जा जाएगा, ठीक है, 500 ml पे चला जाएगा तो पेशेंट सीवियर में पहुंच जाएगा, तब तो पूरी क्लियर कट जो है सिस्टम आपको क्या करने लगेगा, देने लगेगा, क्लियर कट सिस्टम जो है आपको देने लगेगा। अब आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, पाल्पेशन में क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन में क्या करेंगे। पेशेंट आपके पास आया, आपके ओपीडी में, तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, उसका इंफेक्शन इंस्पेक्ट करो, मिल सकता है क्या क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट को, बताए, पेशेंट जो है फीवर्स का, पेशेंट डिस्निया है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है उसको, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसकी जो चेस्ट वॉल है और जिस जगह फ्यूजन है वहाँ लेस मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जो जिस साइड का फ्यूजन है लंग्स, तो वो लंग्स का जो मूवमेंट रहेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, लेस मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसका फेशियल जो टेक्सचर होगा वो कैसा रहेगा, पेनफुल टाइप का उसका टेक्सचर रहेगा। उसका जो मिड स्टर्नम रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा, जैसे राइट साइड का प्लूरल फ्यूजन है तो वो लेफ्ट साइड में माइट शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उन्हें देख के भी आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद आप पाल्पेट करके कैसे देखोगे, पाल्पेट करके तो भाई पाल्पेट करके जो है उसके रिब्स को देख सकते हो, पाल्पेट कर लिए आपने, पाल्पेशन
तो पाल्पेशन में जो है आप जो है उसके डिफेक्टेड पार्ट को, डिफेक्टेड साइड को पाल्पेट कर सकते हैं। ठीक है, मिड स्टर्नम जो शिफ्ट हो गई है, मिड स्टर्नम जो शिफ्ट हो गई है उसको भी पाल्पेट करके उसकी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे परकशन, कैसे आप परकट करके समझ सकते हो। समझ पा रहे सभी को? जी सर। यस सर। ठीक है, परकशन करके मतलब अब आप उसको जो है हाथ से अपने परकस करके मतलब उसके जो है बजा के या ठोक के जो है देख सकते हो। तो जिस भी लंग्स में आप देखोगे 4-2 उंगली के बीच में मिडिल में रख के शुरू में परकशन करना बता चुका हूँ, तो वहां पर डल एकिंग साउंड होगा, डल साउंड देखने को मिलेगा, पेशेंट को दर्द होगा और हमें साउंड देखने को मिलेगा डल टाइप। ठीक है, जब भी आप स्ट्रोक करोगे तो किस टाइप का साउंड देखने को मिलेगा? डल टाइप का जो है साउंड देखने को मिल सकता है। बात समझ को आई? यस सर। यस सर, समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ सर। है ना, वीडियो मिल जाएगा सर, रिकॉर्डिंग तो। जी सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब समझ रहा हूँ सर, उसको कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेन में आ जाए। एक बार में तो आएगा नहीं सर, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो 2-4 बार रिकॉर्डिंग रिपीट करेंगे तो आ जाएगा सर। चलिए, ऑस्कल्टेशन कैसे करोगे? अब स्टेशन से चेक करेंगे, तो स्टेशन से चेक जब हम करेंगे उसके साउंड सुनेंगे, जब उनको हम ब्रीदिंग लेने को बोलेंगे तो वहां पर जो है हमें कैसा साउंड मिलेगा देखने को? ब्रीदिंग जो पैटर्न रहेगा जो लंग्स वाला एरिया, तो वहां हमें डिमिनिश टाइप का साउंड देखने को मिलेगा। डिमिनिश टाइप का साउंड देखने को मिलेगा, लेस रेजोनेंस टाइप का साउंड देखने, जो लेस रेजोनेंस रहेगा साउंड का वो कम रहेगा, वो कम रहेगा जहां पर आप ऑस्कल्टेट करेंगे, जहां पे जो है आप जो है चेक करेंगे। और माइल्ड फ्लूइड का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कहां पर? जहां पर फ्लूइड। तो ये तो आप क्लिनिकली कोरिलेट करके और जो है ऐसे ही समझ सकते हैं, इंस्पेक्शन करके ऑब्जर्व करके फिर आप इन्वेस्टिगेशन पहुंच जाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप सीबीसी करा लीजिए विद PSR। ठीक है, फिर आप उसके बाद जो है आप अपना जो है स्पूटम एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। ठीक है, और फिर आप एक्सरे चेस्ट कराइए, फिर उसमें आपको क्लियर कट समझ पे आ जाएगा कि जो ओपेसिटी होगी फूड की वो आपको देखने को मिल जाएगी आपके प्लूरल डिफ्यूजन में। मैं एक्सरे दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप एक्सरे देखिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। जी सर। आ रही है आवाज? हाँ, आपके यहाँ से म्यूट हो गया था। आ रही है। अब एक्सरे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए, एक्सरे से ही क्लियर कट हो जाता है। ये दिख रहा है सभी को? जी सर। ठीक है,
तो ये आप बनावट देख सकते हैं लंग्स की कि किस तरीके से बना हुआ है। सर इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपने फाइंडिंग की है कि बायलैटरल ज्यादा देखने को मिलता है या सिंगल साइड ज्यादा देखने को मिलता है? तो दोनों देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं बायलैटरल एक तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो अब जैसे वो देखना कैसा है आपको, तो ग्रेड ऑफ द डिजीज पर डिपेंड करेगा। जैसे ये वाला जो पोर्शन है आपका लेफ्ट, कैसा उसको बढ़ा है फ्लूइड वो देखना पड़ेगा। अब जैसे पूरा लेफ्ट लंग्स का लोअर लोब पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, इफेक्टेड दिख रहा है ना। लेफ्ट लंग्स का जो आपका लोअर लोब है वो पूरी तरीके से फ्लोर फिजन के साथ सामने देखने को मिल रहा है। अब मैं एक कोई दूसरा दिखाता हूँ, इसमें भी देखिए। अब ये वाला देखिए आप, दिख रहा है आप लोग? ये सेमी बायलैटरल है। ठीक है, ये बायलैटरल किसी बच्चे का ही है। ठीक है, ये आपको किसी बच्चे का देखने को मिल रहा है। ये जो है आपको बायलैटरल देखने को मिलेगा, बायलैटरल टाइप का। देखिए आप, ठीक है। तो ये पूरा जो है पूरी तरीके से जो है आपको लंग्स जो है देखिए इन्वॉल्व देखने को, दोनों तरफ जो है बायलैटरल डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कैसे, एंगल से देखेंगे, क्योंकि एंगल से पहचानेंगे तो हमारे लंग्स के एंगल्स होते हैं। ठीक है, एंगल्स बताएं आपको किसी ने? अंदर आवाज दो। नहीं सर। नहीं सर। जी सर बता दो। बता देते हैं। सर थोड़ा ये बायलैटरल भी कैसे क्या देखते हैं ये भी बताइएगा, हम लोगों को नहीं आता है एक्सरे देखना। बायलैटरल तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ बायलैटरल मतलब दोनों तरफ। ये देखिए यूनिलैटरल। अब आप इसमें देखिए आप लोग कि आपको जो मिड स्टर्नम है, मिड स्टर्नम शिफ्ट दिख रहा है, ट्रेकिया शिफ्ट दिख रही है आपको? ट्रेकिया शिफ्ट है। यस सर। ठीक है, आपको मिड स्टर्नम शिफ्ट है, मिड स्टर्नम में आपको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो पूरा लंग्स है ना वो पूरी तरीके से कोलैप्स। लेफ्ट साइड का जो लंग्स का जो लोअर लोब प्लस अपर लोब तक का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कोलैप्स देखने को मिल रहा है। अच्छे से देखिए, फिर मैं समझा। बायलैटरल मतलब होता है भाई साहब दोनों तरफ। क्या होता है? दोनों तरफ की बात हो रही है। बायलैटरल मतलब होता है दोनों तरफ, एक तरफ में दोनों तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक्सरे देखो एक बार, ट्रीटमेंट बताता हूँ आपको समझ आ जाए तो मुझे बताइए, मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको एंगल्स बता देता हूँ। मतलब इस एक्सरे में देखने से ये लग रहा है कि लेफ्ट साइड में पूरा इन्फ्यूजन है ऊपर तक, और राइट साइड देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, राइट वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। राइट वाला जो लंग्स देखने को मिल रहा है वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन अगर अपन लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो लेफ्ट वाला जो है पूरा जो है आपको कोलैप्स स्थिति पे है। फ्लूइड फिजन तो है ही, तो कोलैप्स स्थिति पे, कोलैप्स उस वाला। ठीक है, दूसरा दिखा ये देखने को मिला सभी को। हाँ ये सर बायलैटरल दिख रहा है
और ये भी किसी बच्चे का है और जो है बायलैटरल ये लेफ्ट में ज्यादा डिसीज है, राइट में कम है, ऐसा ना सर? तो ये तो दोनों तरफ ही है भाई साहब, दोनों लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है दोनों तरफ। तो वहाँ पे हार्ड आ गया ना, इसलिए कम दिख रहा है वो। तो वो तो हेजीनेस दिख ही रहा है, लेकिन अपन हार्ट को और लेटरल साइड देखें ये वाले क्वेश्चन में। ये हार्ट तो आपको ही आ गया, ये नकल लाइन हो गई है ना। ठीक क्या, ये नकल लाइन हो गई aortic। यस सर। तो है ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन तो अपन हेजीनेस दिख ही रहा है ना। तो ये लेटरल व्यू उसका, साथ में उसका डायफ्रामेटिक एंगल है ना। तो दोनों ही, अब ये वाला एक्सरसाइज देखो आप, इसको बताते हैं। चल जाते हैं। सर वो समझाइए ना आप, वो अपना अभी आप बता रहे थे ना वो सीपी एंगल। हाँ एंगल, पॉइंटेड वाइड, पॉइंटेड वाइड एंगल। हाँ बताता हूँ। वाइड है, पॉइंटेड डार्क। ये वाला एक्सरे देखिए है ना। तो ये वाले एक्सरे में आपका देखने को मिल रहा है, ये वाले एक्सरे में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से जो है, मैं इसी में बता देता हूँ ना। तो मैं पहले लंग्स बनाता हूँ ना, लंग्स बनाता हूँ, ये वाला लंग्स बना देता हूँ, ये लंग्स बना। और मैं ये नॉर्मल लंग्स बना रहा हूँ ना, नॉर्मल लंग्स की वैल्यू बना रहा हूँ। इस तरीके से ये लंग्स मिल रहे हैं। अब अपन हार्ट की बात करते हैं, तो क्या करते हैं। अभी हटा दूं मैं ना, कर दो हो गया। अब मैं जो है हार्ट बनाता हूँ, तो हार्ट कुछ आपका इस तरीके से ठीक है। ये हार्ड हो गया आपका, ये आपकी एओर्टिक नॉच हो गई, ठीक है। ठीक है, ये हार्ड हो गया, समझ में आ रहा है। अब अपन एंगल की बात करेंगे। ये आपका ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका स्टर्नम हो गया, ये स्टर्नम आ गया, समझ में आ गया सभी को। ये स्टर्नम आ गया, ये रिफाइंड प्रोसेस। ठीक, अब अपन एंगल की बात करेंगे, कैसे अपन उसको डिफाइन करेंगे। ये लंग्स है, लंग्स का फीचर्स आ गए, ये फीचर्स आ गए आपके, ठीक है। एक फीचर ऐसे हो गया, ठीक है, ये फीचर्स हो गया। अब ये पहचानोगे कैसे, ये जो एंगल होता है, ये वाला जो इसको अपन बोलते हैं फ्रेनिक एंगल। फ्रेनिक एंगल क्या बोलते हैं, फ्रेनिक एंगल। ये जो एंगल होता है लंग्स का, उसको अपन बोलते हैं फ्रेनिक एंगल, ठीक है। और ये जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपाइकल। ये जो नीचे होता है
बेसिलर, ठीक है। और ये वाला होता है, ये इधर वाला, इसको बोलते हैं अपन कोस्टोकार्डिक एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कोस्टोकार्डिक एंगल। नीचे जाएगा सर, कॉस्ट्रोफेनिक ना है, ये कोस्टोफेनिक लेटरल है ना, कॉस्ट्रोफेनिक इधर 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 बनाएगा, ये कोस्टोफेनिक है ना। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये वाला जो है आपका फ्रेनिक एंगल, इसी को बोलते हैं अपन कोस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये वाला जो एंगल है, ये इसको बोलते हैं कोस्टोकार्डिक एंगल। क्या बोलते हैं? कोस्टोकार्डिक एंगल, इसको अपन बोलते हैं कोस्टोकार्डिक एंगल। ये जो है, ये एओर्टिक नॉच, एओर्टिक नॉच पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, ये एओर्टिक नॉच, तो ये अगल बगल ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है। अब आपको देखना है कि भाई एंगल बिल्कुल शार्प है कि नहीं, एंगल ऐसे शार्प है कि नहीं, ठीक है। आपको एंगल को डिटरमाइन करना है कि एंगल ऐसे कॉनिकल है कि नहीं। अगर एंगल कॉनिकल है ही नहीं आपके, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है फ्लूइड भरा है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा है। उसी को अपन जो है डिटरमाइन करेंगे एक्सरे से, फ्लूइड। सर इसमें पॉइंटिंग वाइड और पॉइंटिंग डार्क होता है ना, पॉइंटिंग जब एनालिसिस, पॉइंटिंग वाइड और पॉइंटिंग डार्क, पॉइंटिंग वाइड, पॉइंटिंग डार्क, हाँ ऐसे ही होता है सर, वो रेडियोलॉजी में जो बताते हैं। हाँ, इसका शायद मुझे पता नहीं है। पॉइंटिंग डार्क, अच्छा वो उसका पूछ रहे हैं आपको, तो ऑपोसिटी होती है, ऑपोसिटी होती है, बता देता हूं। अगर डार्क चीज आ रही है, ब्लैक, अगर ब्लैक शो हो रहा है, ठीक है, ब्लैकिश ऑपोसिटी हमें देखने मिल रही है। ये जो है डिमार्क करती है किसकी? ये, ठीक है। अगर हमें व्हाइट शो हो रहा है, 10 मिनट, ये डिमार्क करती है किसकी? फ्लूइड, ठीक है, डिमार्क किसकी करती है? फ्लूइड की। तो ब्लैक जो चीजें हमें देखने को मिली वो एयर इनफिल्ट्रेटेड है, जिसे अपन ऑपोसिटी बोल रहे हैं। व्हाइट ऑपोसिटी जो है फ्लूइड्स की, ठीक है। जो होमोजेनस ऑपोसिटी फील हो रही है वो ब्लैक की हो रही है, जो भी एयर फिल्ड से। समझ में आ गया? जी हाँ हाँ जी सर, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्लूरल इफ्यूजन। ट्रीटमेंट क्या रहेगा प्लूरल इफ्यूजन का? टैपिंग, ट्रीटमेंट रहेगा, पहले अपन को मेडिसिनल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फूड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा फूड नहीं देना है, कम फूड दे रहा है, ठीक है। जो एंटीबायोटिक है, प्रॉपर एंटीबायोटिक वो करना है। अपन ने इन्वेस्टिगेशन कराया, इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद फ्लूइड का जो है हमने क्या करी? टैपिंग करी। टैपिंग करने के बाद उसको जो है कल्चर करा दिया। कल्चर कराने के बाद उसको हमने देखा कि किस तरीके का उसका बैक्टीरियल इंफेक्शन आ रहा है, उसका हमने ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फूड ज्यादा बन रहा है तो फिर आपको जो है क्या करनी पड़ेगी? थोरेकोसिंथेसिस, मतलब कि अब क्या करनी पड़ेगी? अब टैपिंग करनी पड़ेगी, टैपिंग करनी पड़ेगी।
फ्लूइड को जो है टैप करना पड़ेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं प्यूरर पूरा टैपिंग। ठीक है, तो पूरा टैपिंग जो है सोच समझ करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो है आईसीडी जलती है, आईसीडी आप लोग को पता होगा क्या होता है आईसीडी। ठीक है, इंटरकोस्टल ड्रेन होता है, एक आईसीडी जो है पाइप लगा देते हैं लंग्स के रास्ते जहाँ पे फ्लूइड भर रहा है, तो आईसीडी ड्रेन कर देंगे और एक पाउच नीचे बांध देंगे, उससे थोरेंसाइटिस होगी तब तो थोरेंसाइटिस होगी तो पंचर करके फ्लूइड निकाल के कल्चर के लिए भेजेंगे। हाँ, वही तो टैपिंग हो रही है, वही तो पूरा टैपिंग है। हाँ, वही तो टैपिंग हो रही है, वही तो फ्लूइड टैपिंग हो रही है। फिर आईसीडी डाल दोगे आप, आईसीडी फ्लूइड ज्यादा होगा, आईसीडी डालो, उसके बाद में आईसीडी डाला आपने, फ्लूइड को जो है निकाल दिया, फ्लूइड को जो है निकालते रहेंगे जब तक आना बंद ना हो जाए, देखते रहेंगे कब तक आ रहा है, जब तक बंद हो जाएगा उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्यूरर इफ्यूजन। कल अब अपन देखेंगे अच्छी डिसीज। ठीक, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू।